वेलकम टू प्रोग्रेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। प्रोग्रेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री, जिसका दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। फाइंड tan p माइनस काट आर। फिगर दिया गया है, फिगर में tan p माइनस काट आर की वैल्यू निकालना है। अगर यह आप वीडियो देख रहे हैं, आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले या इस लेक्चर को देखने से पहले आप प्रीवियस कॉन्सेप्ट का लेक्चर जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। एनसीईआरटी को हम लोग सॉल्व करेंगे लास्ट तक, पूरा 10th की एनसीईआरटी को सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर शुरुआत किया गया है, तो आइए देखते हैं। देखिए, P यह वाला एंगल है, P यह एंगल है, एंगल P। तो इसके जस्ट सामने हो जाएगा परपेंडिकुलर, और यह हो जाएगा बेस, यह हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। यह राइट एंगल ट्राइंगल है। QR ज्ञात नहीं है, तो QR इक्वल टू कितना हो जाएगा? QR इक्वल टू अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम से QR इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी QR इक्वल टू अंडर रूट आ जाएगा 169 माइनस 144, तो आ जाएगा QR इक्वल टू अंडर रूट 25, तो QR इक्वल टू आ जाएगा 5। आंसर आ जाएगा 5, यानी यह वाली साइड हो गई 5। तो tan p इक्वल टू tan थीटा का फार्मूला होता है इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan p परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12 हो गया। इसका वैल्यू कितना हो गया? 5/12 हो गया, माइनस काट आर, यह वाला एंगल आर है, इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर यह हो गया और बेस यह हो गया 12/5। काट आर क्या होता है? काट थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया 5, परपेंडिकुलर 12 हो गया, 5/12 दोनों इक्वल है। 5/12 5/12 जीरो, आंसर आ गया इसका 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन आगे वाला। थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, इफ साइन इक्वल टू 3/4, इफ थर्ड क्वेश्चन इफ साइन A इक्वल टू 3/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कैलकुलेट cos A एंड tan A। cos A इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, cos A वैल्यू निकालना है, और tan A इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये दोनों वैल्यू निकालना है। sin A इक्वल टू 3/4, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आर ड्रॉन फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाला गया है। यह एंगल हो लिख दे रहे हैं A या B या C। तो देखिए, साइन A इक्वल टू होता है, साइन इक्वल टू क्या होता है? साइन A इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसी के इक्वल टू दिया 3/4। साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा हमको बेस का। AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यह देखो क्या हो जाएगा? 16 माइनस 9, यानी अंडर रूट 7 हो जाएगा वैल्यू। इसकी वैल्यू हो गई अंडर रूट 7, यह हो गया। अब आपको निकालना है cos A। cos A इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि AB अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, AB अपॉन AC, यानी क्या है? √7/4, यह आंसर आ गया। अब tan A इक्वल टू निकालना, tan A इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यह एंगल A है, तो 3/√7, यह आंसर, यह दोनों आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी का फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है, 15 काट A इक्वल टू 8। 4 क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का
15 काट ए इक्वल टू 8 दिया है। 15 काट ए इक्वल टू 8। फाइंड साइन ए एंड सेक ए। साइन ए एंड सेक ए की वैल्यू निकालना है। 15 काट ए इक्वल टू दिया है 8, तो साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट काट ए इक्वल टू 8/15 आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ले रहे हैं। ये देखिए, ये हो गया ए बी सी। अब काट थीटा इक्वल टू क्या होता है, काट थीटा इक्वल टू होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। ए के लिए यह हो गया बेस और यह हो गया परपेंडिकुलर। बेस कितना हो गया 8 और 15 हो गया परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज को हमको निकालना है, इसका वैल्यू ए सी, तो कितना हो जाएगा √15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा √225 प्लस 64 √5 4 9 6 2 8 289, यानी क्या हो गया 17। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 17 है, यानी यह हो गया 17। तो साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बी सी अपान ए सी। तो क्या हो जाएगा 15/17 हो जाएगा, साइन ए की वैल्यू हो गई। और सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है कास का उल्टा। सेक ए होता है हाइपोटेन्यूज अपान बेस, यानी कि ए सी अपान ए बी, यानी क्या हो गया 17/8। यह हो गया इसका आंसर, यह दोनों आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 NCERT 8.1, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सेक थीटा, क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनका वैल्यू निकालना है। देखिए सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, ए बी सी लिख दे रहा है। ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में होता है ए बी सी, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं थीटा। सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपान बेस। इसको निकालेंगे अगर पाइथागोरस थ्योरम से, यह हो जाएगा 5 हम पाइथागोरस थ्योरम। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट ले लें। अब देखिए साइन थीटा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज 5/13, कास थीटा बेस अपान हाइपोटेन्यूज 12/13, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस 5/12, काट थीटा इसका उल्टा बेस अपान परपेंडिकुलर 12/5, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपान बेस 13/12, और कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर 13/5। यह हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। If angle A and angle B are acute angle,